हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क कन्वर्टर। तो हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में टॉर्क कन्वर्टर कहाँ पे रहता है एंड काम कैसे कर रहा होता है, ये सभी चीज़ों को आज हम समझने वाले हैं। ओके, तो टॉपिक को जाने से पहले चलिए थोड़ा याद कर लेते हैं सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम को। अच्छा देखिए, सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में ये रहा हमारा इंजन, और इंजन से ये जो शाफ्ट हमारा निकल कर आ रहा है, ये शाफ्ट के ऊपर हमारा यहाँ पे रहता है फ्लाई व्हील, और फ्लाई व्हील के साथ ये है हमारा क्लच, और क्लच के साथ ये जो रहता है इसको हम बोलते हैं एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स। ये है हमारा एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स, और ये है प्रोपेलर शाफ्ट, ये डिफरेंशियल, ये हमारे रियर व्हील्स। तो इस तरह पावर हमारा ट्रांसमिट हो रहा था फ्रॉम इंजन टू द व्हील्स। तो इंजन से लेकर व्हील तक सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में पावर हमारा इस तरह ट्रांसमिट हो रहा था। लेकिन ये जो सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसको अगर फुली ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, टॉर्क कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब हम सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे तब क्या हो रहा था, पावर तो हमारा ट्रांसमिट हो रहा था, लेकिन हमने सोचा क्यों ना ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को फुली ऑटोमेटिक बना दी जाए। तो ये सिस्टम को फुली ऑटोमेटिक बनाने के लिए हमने क्या किया, टॉर्क कन्वर्टर का इस्तेमाल किया। तो देखिए, तो क्या हो रहा है, ये जो टॉर्क कन्वर्टर है, ये टॉर्क कन्वर्टर हमारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर कहाँ पे रहता है। अच्छा देखिए, ये है पूरा का पूरा एक ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर ये जो क्लच है, ये क्लच को पूरा का पूरा एलिमिनेट कर देता है हमारा टॉर्क कन्वर्टर। ये यहाँ पे रहता है टॉर्क कन्वर्टर, मतलब ये हो गया हमारा फ्लाई व्हील एंड ये हो गया हमारा एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स। ये दोनों के बीच में ही यहाँ पे हमारा रहता है टॉर्क कन्वर्टर। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। देखिए, जो हमारा फुली ऑटोमेटिक सिस्टम बनता है, ट्रांसमिशन सिस्टम, तो वो सिस्टम को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन, ये देखिए, ये जो है टॉर्क कन्वर्टर एंड एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा तो हमारा ये जो सिस्टम बनेगा, ये सिस्टम हमारा फुली ऑटोमेटिक कभी नहीं बनेगा। ओके, तो पूरा का पूरा एक ट्रांसमिशन सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाने के लिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को ये अभी समझ में आ गया होगा। अच्छा चलिए आगे, टॉर्क कन्वर्टर हमारा कैसे काम कर रहा होता है, इसी को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अच्छा देखिए, टॉर्क कन्वर्टर में क्या होता है, जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको देख लेते हैं पहले। अच्छा, ये है हमारा इनपुट शाफ्ट। ये जो शाफ्ट आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं इनपुट शाफ्ट। जो शाफ्ट हमारा इंजन से निकल कर आ रहा होता है और फ्लाई व्हील के साथ यहाँ पे लगा रहता है, वही शाफ्ट, उसको हम बोलते हैं इनपुट शाफ्ट। अच्छा, तो इनपुट शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे हमारा लगा रहता है इम्पेलर। तो ये हो गया हमारा एक पूरा का पूरा टॉर्क कन्वर्टर। और टॉर्क कन्वर्टर का ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, इसको हम बोलते हैं इम्पेलर। ओके, ये है हमारा इम्पेलर। और सेकंड पार्ट जो है, इसको हम बोलते हैं टर्बाइन। मतलब ये हमारा ऐसे ही कपल होके रहते हैं, ये ऐसे कपल होके रहते हैं, और ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, और ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। तो ये बीच में, ये दोनों के बीच में एक सेपरेटर भी रहता है, जिसको हम बोलते हैं स्टार्टर। ओके, इसको हम बोलते हैं स्टार्टर। नेक्स्ट देखिए, ये जो टर्बाइन है, टर्बाइन के साथ हमारा रहता है आउटपुट शाफ्ट। मतलब ये है हमारा पूरा का पूरा एक टॉर्क कन्वर्टर, और ये इस तरह का कुछ हमारा रहता है, और ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं हमारा इम्पेलर, इसको हम बोलते हैं टर्बाइन, और बीच का ये जो है ये हमारा स्टार्टर, और ये हमारा इनपुट शाफ्ट, और ये हमारा आउटपुट शाफ्ट। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। अच्छा,
अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये जब हमारा काम कर रहा होता है कैसे काम करता है बेसिकली। अच्छा देखिए, जब हमारा पावर ट्रांसमिट होगा, मतलब इंजन जब स्टार्ट हो जाएगा तब क्या होगा, पावर तो ट्रांसमिट होगा। जब पावर ट्रांसमिट होगा ये इनपुट शाफ्ट जो है, ये इनपुट शाफ्ट हमारा रोटेट करने लगेगा। ये इनपुट शाफ्ट जब रोटेट करेगा तो ये जो इम्पेलर है, ये इम्पेलर हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ, इनपुट शाफ्ट के साथ। जब ये हमारा रोटेट करेगा तो भाई जाहिर सी बात है ये जो पार्ट है ये पार्ट भी हमारा रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये पार्ट जब रोटेट करेगा, यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज और एक है क्या कि ये जो इम्पेलर है, इम्पेलर के अंदर हमारा रहता है ऑयल। ओके, इम्पेलर के अंदर ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसके अंदर हमारा ऑयल रहता है, ये हमारे ऑयल है। ओके, इसके अंदर ऑयल रहता है। तो जब ये रोटेट करेगा, तो जब रोटेट करने लगेगा इसके अंदर जो ऑयल है ये ऑयल भी रोटेट करेगा। जब ऑयल हमारा रोटेट करेगा तो क्या होगा, ऑयल को तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। जब काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो ऑयल क्या करेगा, हमारा फ्लो करने लगेगा। ठीक है, जब ये इसको काइनेटिक एनर्जी मिलने लगेगा ऑयल को तो क्या होगा भाई, ऑयल तो हमारा फ्लो करेगा। तो ऑयल हमारा क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। जब ऑयल हमारा फ्लो करेगा तो फ्लो करके कहाँ जाएगा भाई, कहाँ पे जाएगा। देखिए ये इम्पेलर एंड ये जो टर्बाइन है ये दोनों हमारे ऐसे आमने सामने ही है, ऐसे आमने सामने ही है, और ये दोनों कपल्ड है, ये दोनों कपल्ड है। तो होगा क्या, जो ऑयल हमारा फ्लो करेगा वो ऑयल हमारा हाई वेलोसिटी में डायरेक्टली जाके स्ट्राइक करेगा किसके ऊपर, टरबाइन के ऊपर। यही तो होगा ना। अच्छा, ये दोनों हमारे कपल्ड है और ये पूरा का पूरा एक हाउसिंग के अंदर ही रहते हैं। जैसे कि हम अभी यहाँ पे बता रहे थे, ये पूरा का पूरा एक हाउसिंग है। तो ऑयल हमारा क्या करेगा, जब हमारा हाई वेलोसिटी में फ्लो करेगा तो डायरेक्टली जाके स्ट्राइक करेगा किसके ऊपर, टरबाइन के ऊपर ही स्ट्राइक करेगा। जब टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, ये जो टरबाइन है ये टरबाइन हमारा रोटेट करने लगेगा, ये टरबाइन भी रोटेट करेगा। देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा हाई स्पीड में रोटेट कर रहा है। मान लीजिए 1000 आरपीएम में ये रोटेट कर रहा है, 1000 आरपीएम में ये रोटेट कर रहा है। जब ये रोटेट करेगा और इसके अंदर जो ऑयल है तो ये ऑयल भी हमारा रोटेट करेगा। जब ये ऑयल हमारा इसके अंदर रोटेट करेगा, सर्कुलेट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगा उसके अंदर क्रिएशन। तो जब काइनेटिक एनर्जी होगा तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये हाई वेलोसिटी में फ्लो करेगा। ओके, तो ये जब हाई वेलोसिटी में फ्लो करेगा, फ्लो करके डायरेक्टली जाकर स्ट्राइक करेगा किसके ऊपर, ये जो आप वेन देख रहे हो ये वेन्स के ऊपर, ये वेन्स के ऊपर। जब ये जाकर स्ट्राइक करेगा ऑयल हमारा, तो ये जो टरबाइन है ये भी रोटेट करने लगेगा। ठीक है, तो जब ये हमारा रोटेट करेगा तो क्या होगा कि टरबाइन के साथ यहाँ पे हमारा लगाया गया है आउटपुट शाफ्ट। तो जब ये रोटेट करेगा तो आउटपुट शाफ्ट भी हमारा रोटेट करेगा। मतलब जब ये पार्ट हमारा रोटेट करने लगेगा तो ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट हमारा रोटेट करेगा, और ये शाफ्ट रोटेट करने के वजह से एपिसाइक्लिक गियर बक्स भी काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये है हमारा एक पूरा का पूरा सिस्टम। देखिए इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा आप लोगों को, ये कैसे रोटेट करते हैं। मतलब देखिए मान लीजिए कि एक फैन है, ये एक फैन है, जैसे कि एनिमेशन में भी हम इसको देख चुके हैं। अच्छा, एक फैन है और यहाँ पे और एक फैन है, ये दोनों आमने सामने है, ये दोनों आमने सामने है। और मान लीजिए ये हमारा F1, ये फैन नंबर 1, ये हो गया फैन नंबर 2। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर ये जो F1 है, फैन नंबर 1 है, फर्स्ट फैन है, अगर मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, इसको मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी देता हूँ तो क्या होगा, ये तो रोटेट करने लगेगा, ये रोटेट करने लगेगा। जब ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, कुछ देर बाद, कुछ सेकंड बाद ये जो फैन है इसके सामने ये भी हमारा रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा। करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा बताइए मेरे को, क्यों रोटेट करेगा? क्योंकि ये फैन से जो हमारा एयर निकल कर आ रहा है ये हमारा हाई वेलोसिटी से आ रहा है। जो एयर आ रहा है वो एयर हमारा हाई वेलोसिटी से आ रहा है। तो यहाँ पे जो मीडियम है ये मीडियम है हमारा एयर। ओके, तो ये फैन हमारा रोटेट कर रहा था, तो ये फैन रोटेट करने के वजह से ये फैन भी हमारा रोटेट कर रहा है, सेकंड फैन भी रोटेट कर रहा है।
तो ये जो प्रिंसिपल है यही प्रिंसिपल यहाँ पे काम कर रहा है, टॉर्क कन्वर्टर में भी काम कर रहा है ये प्रिंसिपल। मतलब जो ऑयल हमारा क्या करेगा, हाई वेलोसिटी में आएगा और ऑयल यहाँ पे मीडियम है तो हाई वेलोसिटी में आकर जब स्ट्राइक करेगा टरबाइन के ऊपर तो टरबाइन हमारा तो रोटेट करेगा। तो टरबाइन जब रोटेट करेगा तो क्या होगा, आउटपुट शाफ्ट भी रोटेट करेगा और पावर हमारा ट्रांसमिट होने लगेगा। ठीक है, तब क्या होगा, पावर तो मिल जाएगा। उसके बाद ये जो ऑयल है ये ऑयल को तो कॉन्टिन्यूसली आकर इसके ऊपर स्ट्राइक करना पड़ेगा। अगर ये कंटिन्यूसली आकर स्ट्राइक नहीं करेगा तो पावर ट्रांसमिट कैसे होगा, पावर ट्रांसमिट तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये दोनों के बीच में हम ये जो आप पार्ट देख रहे हो इसको हम बोलते हैं स्टार्टर। ये स्टार्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये स्टार्टर के अंदर जो हमारे वेन्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं गाइड वेन्स। ओके, उनको हम बोलते हैं गाइड वेन्स। अच्छा देखिए होता क्या है, जब यहाँ पे हमारा काम बन जाता है, मतलब जाकर स्ट्राइक करता है और ये रोटेट कर जाता है, ये रोटेट करने के वजह से वो जो ऑयल है वो ऑयल फिर हमारा क्या करता है, यहाँ पे रिटर्न करने लगता है। मतलब ये ऑयल यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके वो फिर पीछे की तरफ ही आएगा ऑयल। ठीक है, जब पीछे की तरफ आएगा तब क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो स्टार्टर, ये स्टार्टर के जो वेन है ये वेन हमारे क्या करेंगे, गाइड करेंगे ऑयल को। ठीक है, और गाइड करके ये डायरेक्टली हमारे ले चलेंगे ये जो इम्पेलर है, इम्पेलर के रनर तक। ओके, इम्पेलर के जो रनर है, इम्पेलर के रनर तक ये ऑयल को डायरेक्टली ये ले जाएंगे और वहाँ पे ये जाकर फिर से सर्कुलेट होगा और फिर से सर्कुलेट होके पंप होगा और पंप होके जाकर डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा फिर से हमारे टरबाइन के ऊपर। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यूसली ऐसे होता रहता है हमारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो हमारे सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम को अगर फुली ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर एंड एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं हम। ओके, एक को छोड़ के हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बना ही नहीं सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा पूरा का पूरा सिस्टम। और एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम का तो एडवांटेजेस बहुत कुछ है, बहुत सारे एडवांटेजेस है, लेकिन डिसएडवांटेजेस ये है कि देखिए यहाँ पे इसके अंदर हमारा ऑयल रहता है और यहाँ पे ये हमारा हाउजिंग रहता है और हाउजिंग के अंदर ये पूरा सिस्टम हमारा रहता है। अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत लीकेज आ जाता है तो क्या होगा, ये जो सिस्टम है ये सिस्टम हमारा धीमा पड़ने लगेगा। ओके, मतलब जो भी पावर हमारा यहाँ पे इनपुट हो रहा है यहाँ पे आउटपुट नहीं हो पाएगा। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का ये एक बहुत बड़ा फेलियर भी आप लोग बोल सकते हो। मतलब ये जो सिस्टम है हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम फेल हो सकता है कब, अगर ऑयल यहाँ पे लीक कर जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये ऑयल लीक होने के वजह से, ऑयल के लीकेज होने के वजह से हमारा जो सिस्टम है ये सिस्टम हमारा फेलियर हो सकता है। ओके, ये एक मेजर प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का। और एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल इन कंस्ट्रक्शन होता है, जैसा कि हमने अभी देख रहे हैं ये बहुत ही सिंपल है, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। और कंस्ट्रक्शन सिंपल होगा तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट भी तो वही लो रहेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये जो हमारे पार्ट्स है ये हमारे मैकेनिकली ये हमारे कपल्ड नहीं है और ये हमारे मैकेनिकली मैच नहीं है। मतलब अब ये कोई किसी के साथ मैच्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा नॉइज भी नहीं होगा। ठीक है, नॉइज का जो प्रॉब्लम था, नॉइज का प्रॉब्लम पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। और एक पॉइंट भी है यहाँ पे, ये जो हम क्लच का इस्तेमाल कर रहे थे, क्लच को भी ये पूरा का पूरा एलिमिनेट कर देता है। और क्लच लगाने का, क्लच प्रेस करने का, ये जो सारा का सारा प्रॉब्लम हमारे दिमाग में रहता है ये अभी नहीं रहेगा, ये पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा टॉर्क कन्वर्टर और हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर आप लोगों को कोई भी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग बेझिझक मेरे को पूछ सकते हो। ओके, तो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।